स्वागत है आप सबका। ये है गांव पुसंगीपुर। दूसरे गांव और शहरों की तरह यहाँ भी भिन्न भिन्न प्रकार के लोग रहते हैं, जिनमें से एक हैं गोपाल दास। ये हैं गोपाल दास, निर्धन, ईमानदार व खाटू श्याम बाबा के सच्चे भक्त गोपाल दास। इनके छोटे से घर में इनकी पत्नी, 2 बच्चे और 2 भैंस हैं, जिसका दूध बेचकर ये अपने घर का गुजर बसर करते हैं। रोजाना सुबह गोपाल दास गांव पुसंगीपुर में स्थित खाटू श्याम बाबा के मंदिर में दूध देने भी जाते हैं। कहने को तो इनकी आर्थिक स्थिति ज्यादा ठीक नहीं, मगर फिर भी मन में विश्वास और बाबा श्याम पर आस के साथ साथ सभी से खुशनुमा व्यवहार रखते हैं। जय बाबा की। प्रणाम पंडित जी। प्रणाम गोपाल दास, प्रणाम। कैसे हो? बस बाबा की कृपा है पंडित जी। पंडित जी दूध ले लेते। हाँ 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 हाँ। श्याम, अरे ओ श्याम, न जाने कहाँ चला गया सुबह सुबह। पंडित जी कहीं नहीं गया होगा, सो रहा होगा। हाँ हाँ गोपाल दास, तुम ठीक कहते हो। आजकल के बच्चों को न जाने कितनी नींद आती है। पंडिताइन जी को बोलिए ना, दूध ले लेंगी आकर। अरे ओ सुनती हो, आके दूध ले लो। आती हूँ। पंडित जी एक बात बोलूं, भला आजकल के बच्चों को नींद क्यों ना आए? आखिर दूध किसका पीते हैं? भैंस का। और भैंस रही आलसी जानवर। अब आपका जमाना तो रहा नहीं, खाली बकरी का और गाय का दूध मिले, क्यों? जय श्री श्याम पंडिताइन जी। जय श्री श्याम गोपाल दास, जय श्री श्याम। कैसे हो? बस पंडिताइन जी, कृपा है आपकी और बाबा की। अरे गोपाल दास, तुम्हारी बिटिया शानी हो गई होगी अब तो। जी पंडिताइन जी। उसकी शादी वादी करो अब। अभी कहाँ से कर दे पंडिताइन जी? अभी जो भैंसिया के लिए पैसा लिया था उधार, वो भी चुकता नहीं किया है। ना जाने बाबा कब मेहरबान होंगे। अरे अरे घबराओ नहीं, बाबा के होते हुए चिंता काहे करते हो? बाबा की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। सच्चे मन से इनके सामने कर्जी लगाओ, ये सब की सुनते हैं। हाँ, बाबा सबकी सुनते हैं, तो हमारी क्यों नहीं सुनेंगे? गोपाल दास, तुम एक काम करो। जी पंडित जी बोलिए। तुम गाते तो बहुत अच्छा हो, आज से प्रण कर लो। मंदिर में रोज सुबह शाम भजन कीर्तन किया करोगे। ठीक है पंडित जी। देखना बाबा कितनी जल्दी सुनते हैं। बाबा जरूर खुशहाली लाएंगे तुम्हारी जिंदगी में। ठीक है पंडित जी, मैं कल शाम से ही शुरू कर देता हूँ। फिर क्या, बात बन गई। अरे शुभ काम में देरी क्यों, आज से करो श्री गणेश। जी ठीक है। पता नहीं बाबा कब मेहरबान हो जाए। ठीक है पंडित जी। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम।
श्याम बिहारी कलिकाल में तेरी महिमा है न्यारी। हारे हुओं का तुम हो सहारा, कहलाए जग में प्रभु कष्टहारी। मैं भी शरण में तुम्हारी पड़ा हूँ, तारो न तारो है मर्जी तुम्हारी। मेरे हृदय का अरमान है ये, निगाहों में बस जाए सूरत तुम्हारी। आठों प्रहर में तुम्हें ही निहारूं, बातें करूं तो करूं मैं तुम्हारी। हमें प्रीत तुमसे हुई श्याम प्यारे, तुम्हें प्रीत भाई तो होगी हमारी। माया में लिपटे हुए जीव हम हैं, दया की नजर हम पे करना मुरारी। जब भी जन्म लूं बनूं दास तेरा, सेवा में अपनी लगाना बिहारी। नंदो हृदय कूंज में गूंज गूंजे, श्री राधे श्री राधे श्री राधे प्यारी। श्री राधे श्री राधे श्री राधे प्यारी। श्री राधे श्री राधे श्री राधे प्यारी। घाटू वाले श्याम बिहारी, कलिकाल में तेरी महिमा है न्यारी। कलिकाल में तेरी महिमा है न्यारी। कलिकाल में तेरी महिमा है न्यारी। इस तरह गोपाल दास ने मंदिर में रोजाना भजन कीर्तन करना शुरू कर दिया। दिन बीत रहे थे। फिर एक दिन अचानक अरे निशा, नंदू, कहाँ गए सब? अरे क्या हो गया? ये रोना धोना क्यों है भाई? बापू भैंसिया मर गई। भैंसिया मर गई? क्या बकती हो? बकती नहीं बापू, उसे सांप ने डस लिया है। सांप ने डस लिया? अरे ओझा को नहीं बुलाया क्या? गए रहे बुलावन, लेकिन जब तलक वो आई रहे तब तलक हमारी भैंसियन के पिरान निकल गए रहे। हे भगवान, ये क्या हो गया? अब एक भैंसिया से कैसे काम चलेगा? इतनी मुश्किल से तो दूसरी लाए थे, वो भी चली गई। भैंसियन चली गई, अब क्या होगा? अरे अब ये रोने धोने से कोई फायदा नहीं, जो होना था वो हो गया। जो बाबा को मंजूर। सोचा था 2 जानवर हो जाएंगे तो कारोबार कुछ अच्छा चलने लगेगा, लेकिन बाबा को ना जाने क्या मंजूर है। अभी तो भैंसिया खरीदने के लिए महाजन से जो पैसा लिया था वो भी चुकता नहीं हुआ। चलो इसी में कोई अच्छाई होगी,
अब किया भी क्या जा सकता है। पंडित जी बोले रहे भजन कीर्तन करो, हो सकता है बाबा को यही मंजूर हो। हे खाटू वाले बाबा, तेरी लीला कौन जाने। माँ, पानी। गोपालदास भैया, गोपालदास भैया, गोपालदास भैया, गोपालदास भैया, देखिए आपको कोई टक्कर मार गया। नंदू को अरे नंदू, क्या हुआ नंदू? बच्चों को क्या हो गया? नंदू, अरे कैसे हो गया? नंदू, नंदू, उठना नंदू, आंखें खोलना नंदू, नंदू उठना नंदू, कैसे हो गया भैया? क्या हुआ नंदू? उठना नंदू, नंदू, नंदू उठना नंदू। अरे देखो तो, जाके बैठ के हाँ बुलाई लाओ ना। अभी जाता हूँ। उठना नंदू, उठना नंदू, नंदू उठना नंदू, कहाँ भवा नंदू, उठना नंदू, उठना नंदू, उठ मेरे भाई, क्या हुआ तुझे? उठना नंदू। कुछ नहीं होगा नंदू को माँ, घबराओ नहीं माँ, सब ठीक हो जाएगा। बस तुम खाटू वाले बाबा का नाम जपो, हमारी सब मुसीबतें हर लो बाबा। अब नहीं सहा जाता, पहले भैंसिया मर गई और अब नंदू का ये हाल। हमारी रक्षा करो बाबा, रक्षा करो नंदू, उठना नंदू। बहुत खून बह गया। हाँ हाँ हाँ, आइए आइए वैद जी, चलो चलो जल्दी चलिए। चलो। आइए आइए वैद जी। वैद जी, वैद जी, सब ठीक तो है ना? निशा बिटिया, एक कटोरी में पानी, एक चम्मच ले आना जरा। अभी लाती हूँ। गोपाल दास, जी वैद जी। मैं इसको दवाई तो दे रहा हूँ, अगर इसको 10 मिनट में होश नहीं आया तो इसको शहर ले जाना पड़ सकता है अस्पताल में। अस्पताल? और इसके सिर का एक्सरे भी कराना पड़ेगा। हो सकता है चोट गहरी हो। गहरी चोट? लीजिए वैद हाँ जी। हाँ हाँ। वैसे गोपाल दास, जी वैद जी। चोट इसको लगी कैसे? क्या बताऊं वैद जी, अपने दोस्तों के साथ बाहर खेल रहा था, हाँ जाने कौन गाड़ी वाला टक्कर मार गया। वैसे गोपाल दास, मैं भी देख रहा हूँ गांव के कुछ लड़के नई नई गाड़ी लिए बड़ी तेज चलाते घूमते फिरते रहते हैं। पता नहीं चला किसने मारी टक्कर। अरे कहाँ, हम तो भीतर ही थे ना। कोई नहीं, खाटू वाले बाबा सब ठीक करेंगे गोपाल दास। जी वैद जी, हमें भी अब खाटू वाले बाबा का ही सहारा है। वैसे बाबा की मर्जी के बिना तो हम भी कुछ नहीं कर सकते गोपाल दास।
नंदू। नंदू? हाँ नंदू, नंदू बेटा देखो। उठो बेटा। ओ नंदू बेटा, क्या हुआ? हम आए हैं, तुम्हारे दोस्त। अरे दोस्त, तुम यहाँ? हाँ सुना था तुम्हारे कोई टक्कर मार गया। बस इसीलिए मिलने आ गए। अरे यार, हम शामू, राजू और काजू चोर सिपाही खेल रहे थे। शामू सड़क के उस पार पेड़ के पीछे जाके छिप गया। हम उसको सड़क पे ढूंढने के लिए दौड़े, तब भाई न जाने कौन ससुरा हमें टक्कर मार गया। हमने कहा था ना माँ, बाबा के होते हुए नंदू को कुछ नहीं हो सकता। तुम यूं ही घबरा रही थी। निशा बिटिया, तुम्हारी माँ बूढ़ी हो चली है, इस ही मारे जल्दी ही घबरा जाती है। मैं जी, अभय कहाँ बूढ़ी हो चले हम? सॉरी 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 भाभी जी, अभी तो आप निशा से भी छोटी हो, बूढ़ी कहाँ से हो जाओगी। गोपाल दास, मैं ये 2 पुड़िया दे रहा हूँ, इसको शहद के साथ एक सुबह और एक शाम को इसे खिला देना, जल्द ही ठीक हो जाएगा। और हाँ, अब चिंता की कोई बात नहीं है। अच्छा दोस्त, अब हम चलते हैं, ठीक है? अरे बैठो ना, अभी चाय वा तो पीते जाओ। अम्मा चाय बनाओ ना हमारे दोस्त के लिए। हाँ हाँ। अरे नहीं नहीं, चाय वाय फिर किसी दिन पियेंगे, अभी चलते हैं, ठीक है? आइए वैद जी। गोपाल दास। हाँ जी। चोट तो बड़ी गहरी लगी है, खून भी बहुत बह गया है। वैद जी, सब ठीक तो है ना? नहीं नहीं गोपाल दास, चिंता की कोई बात नहीं है। और हाँ, अगर फिर भी बेहोशी आए तो जो मैंने पुड़िया दी है उसे पानी में घोलकर तुरंत पिला देना और मुझे खबर कर देना, ठीक है? जी। अच्छा गोपाल दास, मैं आपको छोड़ देता हूँ। अरे नहीं नहीं गोपाल दास, मैं चला जाऊंगा। और ये मेरा हेलीकॉप्टर भी तो है ना। सही कह रहे हैं आप। गोपाल दास भैया, अरे ओ गोपाल दास भैया। अरे आओ आओ केशव भैया, कैसे आना हुआ? भैया, महाजन भैया ने बुलवाया है, बोले रहे कोई जरूरी काम है। जरूरी काम है? अच्छा, मिल लेंगे। ठीक है ठीक है, अब हम चलते हैं। अरे नहीं भैया, दूध छाछ पीते जाओ। अरे कावेरी, केशव भैया के लिए छाछ वाछ लाओ भाई। अभी लाई। अरे नहीं नहीं, अभी हमें घर में कुछ काम है, अभी हम जल्दी में हैं, बाद में आएंगे, दूध छाछ सब पिएंगे। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। अरे केशव भैया कहाँ गए रहे? क्या कह रहे थे वो? कहेंगे क्या, महाजन भैया ने बुलाया है। महाजन भैया? काहे? हम जानते हैं किस लिए बुला रहे हैं। वो पैसे के लिए जो पैसा लिया था ना, उसका सूद भी नहीं चुकाए, मिलना तो पड़ेगा। ठीक है, जाकर मिलते हैं, बतला देंगे भैंसियां मर गई।
विपदा आन पड़ी है, शायद कुछ मोहलत और दे दे। हाँ, बात तो करनी पड़ेगी। बहुत दिन हो गए, ये जाने का मखत नैन सुख कहाँ छिपा बैठा है। इतने दिन हो गए नजर ही नहीं आता, और कर्जा दिन पे दिन बढ़ता ही जा रहा है। आने दो कम मखत को। खैर नहीं, देखता हूं इसे। अब की बार सारा कर्जा लेकर ही मानूंगा। जय श्री श्याम महाजन भैया। अरे गोपाल दास, आओ आओ, बैठो। और गोपाल दास, बड़े दिन हो गए गोपाल दास, तुम तो आते ही नहीं। क्या बताऊं भैया, कारोबार के सिलसिले में इधर उधर जाना पड़ता है, बस उसी में समय नहीं मिल पाता। सुना है गोपाल दास, तुम्हारी भैंस मर गई। हाँ भैया, ना जाने कहां से सांप आ गया और भैंसिया को डस लिया। जब तक ओझा भैया आते तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अरे रे 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 रे, होनी को कौन टाल सकता है। गोपाल दास, अब एक बात तो बताओ। जी भैया, बोलिए। तुम्हें 1 लाख रुपए दिया था भैंस खरीदे की खातिर, और हमने तुम्हें अपना समझते हुए बहुत ही कम सूद यानी 5 रुपया सैकड़ा के हिसाब से तुम्हारी मदद की थी ना। अरे की थी ना भाई। हाँ हाँ, वो तो आपकी बहुत मेहरबानी रही भैया। हाँ, अब एक बात ये बताओ गोपाल दास, तुम इतनी बड़ी रकम का सूद समय समय पर कैसे चुकाओगे? कोशिश तो कर रहा हूं भैया। अरे गोपाल दास, अब तुम्हारी बिटिया भी सियानी हो रही है, उसकी शादी वादी भी तो करनी है। हाँ, सो तो है। समय तुम्हारे विपरीत चल रहा है गोपाल दास। मुझे नहीं लगता कि तुम मेरी मूल रकम चुका पाओगे। क्या करे भैया, कोशिश तो कर रहा हूं, लेकिन। अरे लेकिन क्या क्या कर लोगे? अब तो तुम्हारा वही हाल हो गया जो पहले था। भैया, अब किया भी क्या जा सकता है? किस्मत के आगे किसी का जोर चला है क्या? बाबा के भरोसे हूं, बाबा सब ठीक करेंगे। बाबा? क्या कर लेंगे बाबा? बाबा क्या तुम्हारी लॉटरी खोल देंगे या छप्पर फाड़कर तुम्हारे घर नोटों की बोरियां गिरा देंगे? मेरी मानो तो एक काम करो, तुम्हारा सारा कर्जा भी माफ हो जाएगा और जिंदगी भी ऐसे जियोगे। काम? कौन सा काम? देखो, बुरा ना मानना, मैं तो तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूं। भैया, आप काम तो बताओ। तुम अपनी बेटी का ब्याह मेरे साथ कर दो, बस। आजान भैया! अरे भड़को नहीं, भड़को नहीं, शांति से बैठो और सोचो, इसमें बुरा ही क्या है? महाजन भैया, हमको तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। अरे भैया, हम तो तुम्हारी भलाई के लिए कह रहे थे। अगर नहीं मंजूर
तो कोई बात नहीं, सूद का रुपया समय पर पहुंचा देना। 2 महीने का सूद बाकी है, अभी कल तक पहुंच जाना चाहिए। भैया चाहे इतनी मेहरबानी की है, 2 महीने की मोहलत की मेहरबानी और कर दो बस। बाबा की कृपा रही तो पाई पाई चुकता कर दूंगा। कह तो ऐसे रहा है जैसे बाबा अलादीन का चिराग ला कर देंगे। बाबा की मेहरबानी। अब कुछ भी समझो, गलत काम नहीं करूंगा, ईमानदारी से कमाया हुआ ही दूंगा। अब चलता हूं। गोपाल दास, मेरी बात का बुरा ना मानना, मैं तो तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूं। घर जाकर एक बार फिर सोच लेना। महाजन भैया, पैसे का गुरूर इतना अच्छा नहीं। ये बाबा है ना, कब राजा को रंक और रंक को राजा बना दे कुछ पता नहीं। चलता हूं। इतनी गंदी बात, खुदा समझता है अपने आप को। पता नहीं क्या समझता है अपने आप को। किसी की मजबूरी को समझना तो दूर, खुद गर्जी दिखा रहा है। कीड़े पड़े ऐसे आदमी को। देख रहे हो ना बाबा, कितना नीच आदमी है। बूढ़ा होने को आया है, फिर भी ऐसी गंदी बातें। छी! गोपाल दास, धीरे धीरे पूरा साल निकल गया। मेरा बेटा गोलू बीए पास करके दिल्ली में बहुत बड़ी कंपनी में नौकरी करने लगा है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है भैया। अच्छी बात तो है, लेकिन अब मैं उसकी शादी के लिए ज़्यादा नहीं रुक सकता। दिल्ली में अकेले रहते हुए बहुत परेशानी होती है उसे। मैं चाहता हूँ अगले महीने निशा और गोलू की शादी कर दी जाए। इतनी जल्दी? अगले महीने? लेकिन अगले महीने तो बहुत जल्दी हो जाएगी भैया। जल्दी कहाँ, पूरे साल तो बीत गई, अब भी जल्दी है। भाई अब और नहीं रुक सकता, मुझसे बेटे की परेशानी देखी नहीं जाती। लेकिन भैया अगले महीने तो संभव नहीं। हाँ, 3-4 महीने का समय तो लगेगा ना शादी की सारी व्यवस्था करने में। 3-4 महीने? नहीं नहीं, इतना रुकना मेरे लिए मुश्किल है। मैं तो मान भी जाऊं, पर गोलू की मां राजी नहीं होगी। अरे भैया, भौजी को आप मना लोगे। क्यों, सही कहा ना? अजी कहाँ, वो कहाँ मानने वाली है। मैंने तो जब ये रिश्ता तय किया था अपनी दोस्ती की खातिर, तभी से ही वो हमसे खफा है। और भी बहुत रिश्ते आ रहे हैं गोलू के लिए। मैं कोई और रिश्ता देख लूंगा, तुम भी कोई और लड़का देख लेना निशा बिटिया के लिए। अच्छा, अब मैं चलता हूं। लेकिन जगन भैया, जगन भैया, और भी बहुत रिश्ते आ रहे हैं गोलू के लिए।
मैं कोई और रिश्ता देख लूंगा। तुम भी कोई और लड़का देख लेना निशा बिटिया के लिए। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। लेकिन जगन भैया, जगन भैया, तुम अपनी बेटी का ब्याह मेरे साथ कर दो बस। तुम अपनी बेटी का ब्याह मेरे साथ कर दो बस। रोना धोना क्यों है भाई? बापू भैंसिया मर गई। भैंसिया मर गई? और भी बहुत रिश्ते आ रहे हैं गोलू के लिए। मैं कोई और रिश्ता देख लूंगा। तुम भी कोई और लड़का देख लेना निशा बिटिया के लिए। तुम अपनी बेटी का ब्याह मेरे साथ कर दो बस। रोना धोना क्यों है भाई? बापू भैंसिया मर गई। भैंसिया मर गई? गोपाल दास, क्या हुआ? इतने दिन कहाँ थे? क्या बताऊं पंडित जी, हाथ से ही कुछ ऐसे हो गए। क्या हुआ? पंडित जी, मानो जैसे मुसीबतों के पहाड़ एक साथ टूट पड़े हों। क्यों परेशान हो? ऐसा क्या हुआ? पंडित जी, पहले तो हमारी भैंसिया को सांप ने डस लिया, बेचारी वो मर गई। फिर हमारे बेटे नंदू को गहरी चोट लग गई। और अभी महाजन भैया ने कितने अपशब्द कहे हैं आपको बता भी नहीं सकता। और अब जगन भैया ने बिटिया का रिश्ता भी ठुकरा दिया है। ना जाने बाबा कब मेहरबान होंगे। अरे गोपाल दास, ये तो बड़ा अनर्थ हो गया। गोपाल दास, जब तक सांस है तब तक आस है। तुम बाबा का भरोसा कभी मत तोड़ना। एक न एक दिन उनका चमत्कार जरूर होगा। वो बड़े दयालु हैं। नहीं नहीं गोपाल दास, हर रात के बाद सुबह की किरणें जरूर खिलती हैं। भले ही भैंस को सांप ने डस लिया हो, भले ही नंदू को चोट लग गई हो, भले ही जगन भैया ने शादी का रिश्ता ठुकरा दिया हो, भले ही महाजन ने कड़वे शब्द बोले हों, पर गोपाल दास, बाबा पर आस और आग के ये आंसू व्यर्थ नहीं होंगे। भले ही बाबा के घर देर है, लेकिन अंधेर नहीं। बाबा, अब तो हद हो गई बाबा, कुछ करो ना बाबा। खाटू वाले बाबा बिगड़ी बना दो, खाटू वाले बाबा बिगड़ी बना दो।
ये कश्ती ये दिल को किनारे लगा दो, ये कश्ती ये दिल को किनारे लगा दो, किनारे लगा दो। खाटू वाले बाबा बिगड़ी बना दो, खाटू वाले बाबा बिगड़ी बना दो। मैं मजबूर बेकस हूँ, किसको पुकारूं, ये ज़ख्म जिगर किसको जाकर दिखाऊं। मैं मजबूर बेकस हूँ, किसको पुकारूं, ये ज़ख्म जिगर किसको जाकर दिखाऊं। मेरे दिल के दुख दर्द सारे मिटा दो, मेरे दिल के दुख दर्द सारे मिटा दो, सारे मिटा दो। खाटू वाले बाबा बिगड़ी बना दो, खाटू वाले बाबा बिगड़ी बना दो। तुम्हें वास्ता सारे भक्तों का बाबा, कर लो कबूल मेरी अर्जी ये बाबा। हो तुम्हें वास्ता सारे भक्तों का बाबा, कर लो कबूल मेरी अर्जी ये बाबा। जगा दो नसीबा आज मेरा जगा दो, जगा दो नसीबा आज मेरा जगा दो, मेरा जगा दो। खाटू वाले बाबा बिगड़ी बना दो, खाटू वाले बाबा बिगड़ी बना दो। सुना है कि तुम सबकी बिगड़ी बनाते, सारे देवता भी तुम्हारी महिमा है गाते। हो सुना है कि तुम सबकी बिगड़ी बनाते, सारे देवता भी तुम्हारी महिमा है गाते। मेरे श्याम मुझको भी जलवा दिखा दो, मेरे श्याम मुझको भी जलवा दिखा दो, जलवा दिखा दो। खाटू वाले बाबा बिगड़ी बना दो, खाटू वाले बाबा बिगड़ी बना दो। ये कश्ती ये दिल को
किनारे लगा दो, ये कश्ती ये दिल को किनारे लगा दो। पंडित जी, आज तो बड़ी रौनक है बाबा के दरबार में। सब बाबा की महिमा है। बहुत सुंदर गाते हैं, एक एक स्वर बंधा हुआ है गायक महोदय का। जिस पर खाटू वाली की कृपा हो जाए उसका गला तो क्या सब कुछ सुंदर हो जाता है यजमान। पंडित जी, क्या ये लोग घरों में भी प्रोग्राम करते हैं या सिर्फ मंदिरों में ही गाते हैं? ये बाहर भी कर सकते हैं। कराना चाहते हो क्या? पंडित जी, मेरी एक म्यूजिकल कंपनी है। मैं चाहता हूँ कि ये जो गायक महोदय हैं इनकी आवाज को दुनिया के सामने लेकर आऊं। ये तो बहुत अच्छी बात है। ये लीजिए, ये मेरा कार्ड है। आप इन गायक महोदय को मेरे पास भेज दीजिएगा। अच्छा, ठीक है, भेज दूंगा। बिगड़ी बना दो, खाटू वाले बाबा बिगड़ी बना दो, खाटू वाले बाबा बिगड़ी बना दो। तू क्या कर सकता है बाबा? ये हमारी छोटी सी बुद्धि में नहीं आ सकता। तू किसे कहां से कहां पहुंचा दे, ये तो बस तू ही जाने। हाँ हाँ, तुम्हारा काम तो हम करवा ही देंगे। आज तक तुम्हारा काम रुका है क्या? थोड़ी पेमेंट करवा दो पिछली बार की, हाथ तंग चल रहा है। नमस्कार जी। नमस्कार। ये सहारा मल्टीमीडिया का ऑफिस यही है क्या? हाँ, यही है। आप कहाँ से? गिरीश शर्मा जी से मिलना था। आइए आइए सर, आइए। जी धन्यवाद। अरे भैया, पैसों का काम तो पैसों से ही होगा ना, बातों से थोड़ी ना होगा। जी नमस्ते जी। जी मुझे वो पोसंगीपुर वाले पुजारी जी श्री बाबूलाल मिश्रा जी और मुकेश शर्मा जी ने भेजा था और ये कार्ड भी दिया था। हाँ, अरे आइए आइए, बैठिए बैठिए। जी धन्यवाद। बहुत ही अच्छा गाते हैं आप। बाबा की कृपा से आपकी आवाज भी बहुत सुरीली है। मैं आपका शुभ नाम जान सकता हूँ? जी गोपाल दास। गोपाल दास, बहुत सुंदर। जैसा नाम ठीक वैसा ही गुण। बाबा की कृपा से इस कंपनी का मालिक मैं ही हूँ। जी बहुत अच्छा। मैंने बाबा के आशीर्वाद से कई नए कलाकारों को उनकी प्रतिभा का भागी बनाया है। यहीं अंदर ही मेरा रिकॉर्डिंग स्टूडियो भी है। मैं चाहता हूं कि आप भी हमारी कंपनी के साथ जुड़कर शोहरत पाएं। जी ये तो मेरा सौभाग्य होगा। मैं आपके कुछ भजन रिकॉर्ड करना चाहता हूं। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? हाँ, शुरू में कुछ ज्यादा पैसे तो नहीं दे पाऊंगा, बाकी जो बाबा की मर्जी हो, जो बाबा दिलवा दे। मैं तो बस खाटू बाबा पर ही भरोसा करता हूं। जी मैं भी बस खाटू वाले बाबा पर आश्रित हूं। आप जो दे दे मुझे मंजूर है। तो फिर ठीक है, ये मेरी कंपनी का एग्रीमेंट है। आप इस पर ऑटोग्राफ दे दीजिए। जी ऑटोग्राफ? अजी साइन कर दीजिए, हस्ताक्षर। जी सर वो पेन? हाँ पेन। ये लीजिए, मैंने साइन कर दिए। थैंक यू सर। तो कल से काम शुरू किया जाए रिकॉर्डिंग्स का? जी शुभ काम में देरी क्यों, अवश्य शुरू कीजिए। आप जो टाइम बताएंगे मैं आ जाऊंगा। यही कुछ
11 साढ़े 11 तक। 11 साढ़े 11 ठीक है सर, मैं आ जाऊंगा सर। जय श्री श्याम। अजी रुके रुके। जी ये लीजिए, ये 2 लाख का चेक एज एडवांस आपके लिए। 2 लाख? कोई बात नहीं, ये रख लीजिए, बाबा और देंगे। सर आप बहुत महान है सर। अरे रोइए मत गोपालदास जी, अब बस आप समझिए कि आपकी सारी मुसीबतें खत्म हो गई। थैंक यू सर। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। और इस तरह गोपालदास के उस अनजान सफर की शुरुआत हुई जिसके बारे में उसने कभी सोचा ना था। एक के बाद एक गोपालदास ने कई भजन गाए जिनसे उसकी आर्थिक स्थिति भी ठीक होती चली गई। वह जनता में खूब प्रसिद्धि भी मिली और देखते ही देखते ये गुमनाम चेहरा पूरी दुनिया में चमकने लगा। गोपालदास के गाए हुए भजन जनता में बहुत लोकप्रिय होने लगे, यहां तक कि कई प्रसिद्ध अखबारों में भी उसके लिए कई खबरें छपने लगी। और फिर एक दिन नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के खास मुलाकात प्रोग्राम में आपकी दोस्त आशा सिंह के साथ। कहते हैं जब हौसले बुलंद होते हैं तो मंजिल तक पहुंचना मुश्किल तो हो सकता है मगर नामुमकिन नहीं। कुछ ऐसा ही सोचना था हमारे आज के खास मेहमान भजन सम्राट गोपालदास जी का। गोपालदास जी अगर कोई उड़ना चाहे तो उसकी उड़ान कोई रोक नहीं सकता। छोटी छोटी आँखों से बड़े बड़े सपने देखे जा सकते हैं। आपने बहुत कम समय में ऊंची ऊंची बुलंदियों को हासिल किया है। आपकी इस सफ़र के बारे में क्या राय है? नमस्कार जी। जी बचपन से तो सुनते आए हैं कि चमत्कार होते हैं लेकिन कभी देखे नहीं, और अब तो रोज ही चमत्कार होते हैं। किसी भी इंसान के सपना पूरा होने के लिए उसका सपना देखना बहुत जरूरी होता है। हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए और हिम्मत और विश्वास बनाए रखना चाहिए। मैंने भी अपना विश्वास टूटने नहीं दिया और फिर बाबा ने भी अपनी असीम कृपा मुझ गरीब पर ऐसी डाली कि आज मेरे पास शब्द नहीं है। गोपालदास जी, आज आपके गाए हुए सभी भजन जनता में बहुत लोकप्रिय हैं। आज एक नहीं कई बड़ी बड़ी म्यूज़िक कंपनियां आपके साथ काम करना चाहती हैं। बच्चे बच्चे की जुबान पर बस एक ही नाम है, गोपालदास। आप अपनी इस कामयाबी का श्रेय किसे देना चाहेंगे? जी इसका सबसे पहला श्रेय तो बाबा को ही जाता है क्योंकि उनकी मर्जी के बगैर तो पत्ता भी नहीं हिलता। मगर मैं बाबा के साथ साथ उन साहब का भी शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जो मुझ डूबते का सहारा बनकर आए। सहारा मल्टीमीडिया से श्री गिरीश शर्मा जी, आज उन्हीं की वजह से मेरी आवाज को इतना पसंद किया जा रहा है। गोपालदास जी, आपने इतनी शोहरत हासिल कर ली, अब आगे क्या? जी अब आगे भी इसी तरह बाबा की भक्ति करेंगे, उन्हीं का गुणगान करेंगे
और क्या। निशा, पापा, नंदू, अरे भाई कहाँ हो दोनों? पापा, पापा, हाँ 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 हाँ, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये तुम्हारे लिए और ये तुम्हारे लिए। नहीं मुझे वो चाहिए। नहीं 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 नहीं, अरे भाई आराम से, लड़ो नहीं लड़ो नहीं, आराम से समझा देना, तुम बड़ी हो, आराम से। अरे आराम से बच्चों। आप बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। हाँ, बहुत लंबा सफर हो जाता है। लीजिए पानी। हाँ कावेरी, ये तुम्हारे लिए। इतनी सुंदर साड़ी। कोल्हापुर गया था, सोचा तुम्हारे लिए भी कुछ ले लूं। आप भी ना बस। कावेरी, सोच रहा था भैंसिया को अब बेच दिया जाए। अब तुम अकेले कितना काम करोगी? घर का काम, भैंसिया की देखभाल, थक जाती होगी, है ना? कुछ हो नहीं, बाबा के आशीर्वाद से अभी बहुत ताकत है शरीर में। हम भैंस को नहीं बेचन दे, बच्चा लोग को दूध कहाँ से मिले? अरे वो भैंसिया नहीं, हमार माँ है माँ। लोग गाय को अपनी माँ मानत है, लेकिन हम अपनी भैंसियन को अपनी माँ मानत है। जो हमरे दुख में साथ दे, ओका हम कैसे बेचन दे? बोलो। अरे तुम ठीक कहते हो मेरी मैया, मैं तुम्हारी बात से सहमत हूं। इंसान को पुराने दिन कभी नहीं भूलने चाहिए। अच्छा सुनो, बाबा के आशीर्वाद से हमारे पास सब कुछ है। हम अपनी निशा बिटिया की शादी बड़ी धूमधाम से करेंगे, कोई अच्छा सा वर देखकर। हाँ, अच्छा सा घर वर सब देखेंगे अपनी निशा बिटिया के लिए। अरे तुम रहने दे, तुम्हारे पास टाइम है। आज पूरे 5 महीने बाद हम साथ बैठे हैं। हाँ सही कह रही हो, हमें एक साथ बैठे हुए 5 महीने बीत गए। समय कितनी जल्दी बीत जाता है ना। अरे गोपाल दास भैया, गोपाल दास भैया, अरे ओ गोपाल दास भैया, अरे कहाँ हो गोपाल दास भैया? केशव भैया आ जाओ आ जाओ, दरवाजा खुला है। आओ आओ केशव भैया, कैसे हो? मजे में हो? हाँ सब मजे में ही समझो। बड़े दिनों से दिखाई नहीं पड़े, कहीं गए थे क्या? हाँ, 5 महीने से बाबा के आशीर्वाद से दिल्ली में था, और अब बाबा के आशीर्वाद से दिल्ली में छोटा सा मकान भी ले लिया है। अब दिल्ली में ही बाबा के भजन प्रोग्राम और रिकॉर्डिंग चल रही है, सो वही था। ये तो बहुत बढ़िया हुआ, अब तो आप बहुत बड़े आदमी बन गए हो। अरे कहाँ के बड़े, सब बाबा की कृपा है, ये सब उन्हीं का तो है। अरे हाँ गोपाल भैया, तुमको पता है महाजन भैया के साथ बहुत बुरा हो गया। अच्छा, ऐसा क्या हुआ भैया? भैया, आयकर विभाग ने रेड डाल दी और उनकी सारी संपत्ति जब्त कर ली। दुकान और गोदाम पर भी ताला लगा दिया। 3-4 महीने जेल होकर आए हैं। बहुत बुरा हाल है, यहाँ तक कि आज वो दाने दाने को मोहताज है गोपाल भैया। ये तो बहुत बुरा हुआ महाजन भैया के साथ। क्या सोच रहे हो गोपाल भैया?
सोच रहा हूँ महाजन भैया से जो उधार लिया था वो चुकता कर दूं। शायद उनकी कुछ मदद हो जाए। अब महाजन भैया जैसे भी रहे हों, एक समय में उन्होंने मेरी मदद तो की थी ना। गोपाल दास भैया, महाजन भैया ने तुम्हारा दिल दुखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, मगर तुम आज भी उनकी भलाई सोच रहे हो। तुम तो सच्चे भगत हो खाटू श्याम बाबा के, सच्चे भगत। अच्छा भैया, अब मैं चलता हूँ, खेत में ट्यूबवेल से पानी देना है। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम भैया। जय श्री श्याम। सर आप? हैरान मत होइए गोपाल दास जी, आप तो हमें भूल गए मगर हम आपको नहीं भूले। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है सर। आज ये सब जो भी है वो सब आप ही की तो बदौलत है। जी हमारी क्या, ये तो खाटू वाले बाबा की मेहरबानी है, उन्हीं की बदौलत है ये सब। यहाँ तक कि आज हमें भी वही यहाँ लेकर आए हैं। जी जी जी, सही कहा। आइए आइए सर, आइए ना। चलिए। जी। वहां मुझे पाओगे, मैं ही मृत्यु हूं, मैं ही जीवन हूं, मैं ही माया हूं, मैं ही मोहिनी हूं, मैं ही आकाश हूं, मैं ही पाताल हूं, मैं ही सुर हूं, मैं ही ताल हूं, देव भी मैं हूं, भक्त भी मैं ही हूं, मैं ही कण कण में विद्यमान हूं, मैं ही शाम हूं, मैं ही शाम हूं। बाबा मुझे क्षमा करें। बाबा अब आप मुझे छोड़कर कभी मत जाना बाबा, कभी मत जाना। मैं तो हमेशा से तुम्हारे साथ ही हूं गोपाल दास, मैं तो कभी कहीं गया ही नहीं। हाँ, मुझे थोड़ी आदत है समय समय पर अपने भक्तों को परखने की, परंतु इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं उन्हें भूल गया। भूतकाल, वर्तमान या भविष्य में तुम्हें जब जब मेरी आवश्यकता पड़ेगी मैं अवश्य आऊंगा, फिर चाहे इस रूप में या किसी और रूप में, मगर आऊंगा जरूर। खाटू वाले बाबा की जय, खाटू नरेश बाबा की जय, खाटू श्याम बाबा की जय, खाटू वाले बाबा की जय। खाटू वाले श्याम बिहारी, कलिकाल में तेरी महिमा है न्यारी। हारे हुओं का
तुम हो सहारा, कहलाए जग में प्रभु कष्टहारी। मैं भी शरण में तुम्हारी पड़ा हूँ, तारो न तारो है मर्जी तुम्हारी। मेरे हृदय का अरमान है ये, निगाहों में बस जाए सूरत तुम्हारी। आठों प्रहर में तुम्हें ही निहारूं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारे किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।